चलो आज अपन लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। एंड यानी और, हिज यानी उसका, गोल्ड यानी सोना। मतलब एक माइजर है और उसका क्या है? सोना है। तो इसमें पहले नंबर लाइन दी गई है, थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब थिंक का मतलब सोचना, तो बोला गया है सोचो कोई भी पॉपुलर सेइंग सोचो। सेइंग का मतलब होता है प्रोवर्ब, या जिसको अपन लोग बोलते हैं कहावत। तो कहावत सोचना है किसके बारे में? माइजर के बारे में। माइजर कौन होता है? कंजूस। मतलब कंजूस के बारे में अपन लोग को एक कहावत बोलनी है इन इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो चलो एक अपन लोग क्या करते हैं, कहावत देखते हैं। तो ये है कहावत एक, द माइजर पुअर फूल नॉट ओनली स्ट्रिप्स हिज बॉडी बट आल्सो हिज ऑन सोल। मतलब एक माइजर जो होता है, कंजूस जो होता है, वो कैसा होता है? पुअर फूल होता है। मतलब बहुत बेचारा मूर्ख होता है। मतलब ऐसा मूर्ख होता है जिसकी अवस्था कैसी होती है? दयनीय होती है। नॉट ओनली स्ट्रीप्स हिज बॉडी, स्ट्रीप का मतलब होता है भूखा रखना, है ना। तो ना केवल अपनी बॉडी को भूखा रखता है बट आल्सो हिज ऑन सोल, बल्कि क्या रखता है? अपनी आत्मा को भी भूखा रखता है ना। तो ये होगा इसका मतलब। ये किसने बोला है या कहा है? थियोडोर पार्कर के द्वारा ये बोला गया है। चलो चैप्टर पर वापस लौटते हैं। अब चैप्टर शुरू करते हैं। विद इन आ होल विच ही हैड मेड आ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। मतलब किसके अंदर? विद इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। विद इन आ होल मतलब एक गड्ढे के अंदर, विच ही हैड मेड जो उसने बनाया था। किसने बनाया था? आ माइजर, एक कंजूस ने बनाया था। केप्ट हिज ट्रेजर, कैप का मतलब क्या होता है? कैप्ट किसका सेकेंड फॉर्म है? कीप का। कीप यानी क्या होता है? रखना। तो रखा था। हिज ट्रेजर मतलब ट्रेजर यानी होता अपना अपना जो सोना चांदी वगैरह होता, खजाना बोलते हैं। तो जो खजाना रखा था माइजर ने रखा था, तो वो उसने क्या किया था? एक माइजर था, माइजर ने क्या बनाया? एक होल बनाया। होल के अंदर क्या रखा था? एक क्या किया था? अपना सोना रखा था। मतलब एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर क्या रखा था? सोना रखा था। और वो कौन था? कंजूस था एक। ही केम टू सी इट एवरी डे, और वो क्या करता था? यहाँ आता था। कम का मतलब क्या हो जाएगा? आना। कम की सेकंड फॉर्म होती केम। मतलब वो क्या करता था? यहाँ आता था। टू सी इट, किसको देखने के लिए? उस ट्रेजर, उस खजाने को देखने के लिए। एवरी डे मतलब एवरी डे का मतलब होता हर दिन आता था। क्या करने के लिए? खजाने को देखने के लिए। दिस वाज हिज ओनली प्लेजर, और यही काम जो मतलब वो आके जो देखता था सोने को, यही बस से उसे क्या मिल जाती थी? बहुत सारी खुशी मिलती थी। नाउ इट चांस दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल, है ना। और एक बार क्या हुआ? एज ही नेल्ट बाय द होल मतलब जब वो गड्ढे को क्या कर रहा था? भर रहा था। मतलब उसने क्या किया? सोना निकाल के, या बोले तो खजाना निकाल के देखा, और गड्ढे को जब उसमें मिट्टी भरने लगा, ही वाज सीन बाय आ रॉबर बोल्ड, है ना। तभी उसे किसने देख लिया? एक रॉबर ने देख लिया। रॉबर का मतलब होता चोर ने, है ना। चोर, या फिर बोलें तो जो जासूस वगैरह होते हैं उनको भी बोलते हैं। तो एक किसने देख लिया? चोर ने देख लिया। एंड द रॉबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट, और जो रॉबर होता है, चोर होता है या बदमाश होता है, वो क्या करता है? वापस लौट के आता है। द वेरी सेम नाइट मतलब उसी रात को क्या करता है? वो वापस लौट के आता है वहीं पर। एंड टूक अवे हिज गोल्ड, और क्या करता है? उसका गोल्ड क्या करता है? ले लेता है, सोना निकाल लेता है। वैन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, है ना। और जब अगले दिन वो आया, ओल्ड मैन आया, माइजर आया, तो उसने क्या देखा कि उसका जो सोना था वो क्या हो गया? वहाँ नहीं है। तो मतलब वहाँ से किसी ने ले लिया है। ही मेड सच अ ट्राइबल क्लैटर मतलब वो क्या करने लगता है? बहुत तेज़ी से क्या करने लगता है? चिल्लाने लगता है। क्लैटर का मतलब होता है चिल्लाना। तो बहुत तेज़ी से डरावनी आवाज़ें निकालने लगता है। दैट द नाइबर्स आल केम रनिंग अप, इसी आवाज़ों को सुन के क्या करते हैं? जो नाइबर्स होते हैं, नाइबर्स यानी पड़ोसी, जो पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं? भाग कर आ जाते हैं। टू आस्क वाट वाज द मैटर, पूछने के लिए कि आखिर क्या हुआ। अब लास्ट नाइट ही सेड, क्या कहता है? लास्ट नाइट जो कल की रात थी। आ रॉबर्ट टूक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विथ इट, है ना। क्या बोलता है कि जो एक रॉबर था, एक जासूस था, या फिर एक चोर था या बदमाश था, वो क्या कर गया है? मेरा गोल्ड लेकर चला गया, मेरा सोना लेकर भाग गया है।
एंड अवे रन विथ इट, मतलब उसको लेकर भाग गया है। सेड द नाइबर्स बिफोर द गोल्ड वाज गॉन प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट, है ना। तो मतलब अब जो नाइबर्स होते हैं वो उससे पूछते हैं बिफोर द गोल्ड वाज गॉन, मतलब जब गोल्ड तुम्हारे पास था, गोल्ड जाने से पहले, प्रे टेल अस, कृपया हमें बताओ, व्हाट यू डिड विथ इट, कि तुम इससे क्या करते थे। तो अब वो क्या बोलता है, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, ही सेड, मतलब जो माइजर होता है वो क्या बोलता है, आई केम एवरी डे, मैं यहाँ क्या करता था, आता था, डेली आता था, टू सी इट, मतलब इसको देखने के लिए, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं क्या करता था, पहले जब मेरे पास था ये सोना, जब मैं क्या करता था, देखने के लिए इसे आता था, और व्हाट आई कैन डू, है ना, और अब मैं क्या करूँगा, ही सेड, जो माइजर होता वो अब बोलता है, यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, और उसके जो दोस्त होते हैं, पड़ोसी वगैरह होते हैं, तो वो रिप्लाई में क्या कहते हैं, यू कैन कम एवरी डे, मतलब तुम आ सकते हो, डेली आओगे, डेली आना चाहिए, या तुम डेली आ सकते हो, एंड लुक एट द होल इनसाइड, और क्या देखना चाहिए तुम्हें, होल के अंदर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब खाली गड्ढे के अंदर देखना चाहिए। इसके ऑथर कौन है, जेन टायलर एंड एन टायलर। ये है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।